प्यारे बच्चों नमस्कार। कोरिलेशन कोफिशिएंट के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपके पास डेटा जब न दिया हो, ठीक है, डेटा मतलब एक्स एंड वाई ना दिया हो, तो उस केसेस में अगर कुछ डेटा इस तरह से दिए हो, डायरेक्ट समेशन के फॉर्म में दिए हो, तो उसमें हम डायरेक्टली फार्मूले का यूज करके कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उस पर हम फोकस आउट यहाँ पे हमारा करना है। तो आइए देखते हैं। बहुत बेसिक फंडामेंटल है, बहुत मतलब स्मार्ट से क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट फार्मूले का याद रखना है और उसको यूज करके सिंप्लीफाई कर लेना है। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल्स को मेरे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट जो हमको कह रहा है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एन इक्वल टू 10 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई और समथिंग आर फाइंड करना है। तो आप एवरीवन जानते हैं, वी नो दैट जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर होता है क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये वैल्यूज आपके पास होती है। बस अब यहाँ पे आपको एक एक करके फाइंड आउट कर लेना है। कोवेरिएंस सेपरेट फाइंड कर लीजिए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई फाइंड कर लीजिए। तो फर्स्ट कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन और नेक्स्ट इज द समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। ये इसका फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का। तो देखिए समेशन ऑफ एक्स वाई आपके पास कितना दिया है, 150 दिया है, 150 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा, एन का मतलब 10 माइनस समेशन ऑफ एक्स देखिए 40 है तो 40 अपॉन 10 और समेशन ऑफ वाई हमारे पास कितना है 200 है तो 200 सॉरी 19 समेशन ऑफ वाई 40 है। दोनों समेशन ऑफ एक्स भी और समेशन ऑफ वाई भी 40 है, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट इज द 40 अपॉन 10। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 15 और माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 16 आ जाएगा। सो दैट वैल्यू इज -1। तो कोवेरिएंस जो एक्स वाई है वो आपका क्या फाइंड आउट हो गया, -1 फाइंड आउट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कोवेरिएंस क्या फाइंड आउट हुआ, -1। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। देखिए एक तो तरीका था कि डायरेक्ट फार्मूले में ही पुट करके कैलकुलेट कर लेते, बट हम सेपरेट फाइंड कर रहे हैं, सेपरेट फाइंड कर पुट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तो को स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपके पास पता है, दैट इज ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, दिस इज द होल स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए कितना आपके पास गिवन है, 190 गिवन है, तो दैट इज द 190 अपॉन 10 माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना 40 है तो दैट इज द 40 अपॉन 10, ठीक, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा 19 और यहाँ से 4 हो जाएगा और 4 मतलब 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, दैट इज √3, स्क्वायर रूट में 3 निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लीजिए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन और माइनस समेशन ऑफ वाई अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है, पुट ऑल दीज वैल्यूज। तो देखिए क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर व्हाट, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर जो आपके पास है 200 है तो दैट वैल्यू इज 200 अपॉन 10 एंड माइनस समेशन ऑफ वाई आपके पास है 40 तो 40 अपॉन 10। So we get here 20 minus 16 और we get 4 स्क्वायर रूट में 4 मतलब 2 मिल जाएगा आपको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका y मिल गया क्या, 2 फाइंड आउट हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आपके पास है कोवेरिएंस एक्स वाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सो दैट वैल्यू इज द -1 निकाला आपने, ये आपका निकाला 2 और √3, तो दैट वैल्यू इज हियर -1 अपॉन 2√3। ये टोटल कैलकुलेशंस हो गया। या फिर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो दैट इज -0.2886 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में आर की वैल्यूज होती है, तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं, ये आपको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। फार्मूला जो है डायरेक्टली फार्मूले में ही इसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए। जैसे r इज इक्वल टू क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, तो कोवेरिएंस क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन और दिस इज द फिर नेक्स्ट जो आपका
समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक, डिवाइडेड बाई ये जो सिग्मा एक्स की वैल्यूज है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन और माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, और दिस इज द सिग्मा वाई की वैल्यू लिख लीजिए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ वाई अपॉन एन होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो तरीका यहाँ पे है, एक तो आप सेपरेट पुट का फाइंड कर लो, दोनों अलग अलग फाइंड आउट करके पुट कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट इसी में वैल्यू को पुट कर दीजिए, देन वी कैन कैलकुलेट द आंसर। तो जो तरीका आपको सुटेबल लगे, जो आपको तरीका आसान लगे, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो दो इसमें कंसेप्ट दिए है ना, थोड़े उसको समझना है। ये जो 18 पॉइंट्स और -50 किया हुआ है, ये प्रॉब्लम्स है, तो ये डेविएशन का प्रॉब्लम्स है। डेविएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है, डेविएशन का प्रॉब्लम्स होता है कि जो हम u इज इक्वल टू निकालते थे सीधे x माइनस ए और v इज इक्वल टू क्या निकालते थे y माइनस बी, ये वाला फार्मूला है। तो ये u और v वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। इट मीन्स u इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या है, सिंपली x माइनस 18.5 है, और v इज इक्वल टू क्या है, सिंपली यहाँ पे y माइनस 50 है। समझ आई बात। तो जैसे इनको इंट्रोड्यूस कर लेंगे, ये वैल्यूज पुट करके सब कंसिडर करके, तो अब देखिए क्या क्या वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो जाएगी। पहला क्या फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो समेशन ऑफ u फाइंड हो जाएगा। समेशन ऑफ u कितना हो जाएगा, -3, ठीक। फिर समेशन ऑफ v फाइंड हो जाएगा, ठीक है, समेशन ऑफ v कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो समेशन ऑफ u स्क्वायर, तो समेशन ऑफ u स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19, और फिर समेशन ऑफ, और यहाँ पे देखेंगे तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 850, ठीक। और नेक्स्ट समेशन ऑफ यूवी, समेशन ऑफ यूवी, तो समेशन ऑफ यूवी हो जाएगा -120, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बेसिक सा प्रॉब्लम्स है, दैट इज वैल्यू यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए फार्मूला आप लिखना है, यूवी डेविएशन वाला फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ जो एक्स वाई है, मतलब आर जो हमको निकालना है, तो दैट इज यार कोवेरिएंस ऑफ यू भी निकलेगा यहाँ पे, और क्या निकलेगा यहाँ पे, दैट इज द सिग्मा यू एंड सिग्मा वी, ध्यान रखना है, दैट वैल्यूज सिग्मा वी। और फार्मूले दोनों के सेम ही रहेंगे, जैसे ऊपर हम लोगों ने फार्मूले का जहाँ एक्स के जगह बस यू भी हो गया है इंक्लूडेड, तो यहाँ पर जो फार्मूला हमारा इंट्रोड्यूस होगा दैट इज इंपॉर्टेंट। तो समेशन ऑफ यू वी डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ u अपॉन n, और दिस इज द समेशन ऑफ v अपॉन n। ये आपका इसका फार्मूला हो गया न्यूमरेटर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u है, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन ऑफ u मतलब यहाँ पे समेशन ऑफ u स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ u अपॉन n और होल स्क्वायर, ठीक। और दूसरे वाले का क्या हो जाए स्टूडेंट्स, इस वाले का u की जगह यहाँ पे v, तो समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ v अपॉन n एंड होल स्क्वायर। ये हमारे हो गए इसके बेसिक फार्मूले। अब सिर्फ बेसिक फार्मूलों में हम क्या करना, सारी वैल्यूज को पुट आउट कर देना है एंड वी कैलकुलेट दिस। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है। तो देखिए यूवी हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, यूवी जो हमने यहाँ पे -120, तो यूवी आपका हो गया -120, और अपॉन में n है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए n का मान जो ऑलरेडी क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए क्या करना है, सिंपल जब बेसिक कंसेप्ट है, समेशन ऑफ u, तो समेशन ऑफ u देखिए कितना -3 है, समेशन ऑफ v 20 है, तो दैट इज यहाँ पे -3/6 और 20/6, ठीक है, क्लियर हुआ। माइनस समथिंग फंडामेंटल चेक कर लें एक बार, और दैट इज द -3, क्वेश्चन में चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है, -3 है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज को, समेशन ऑफ u स्क्वायर, तो समेशन ऑफ u स्क्वायर हमारे पास देखिए कितना है, समेशन ऑफ u स्क्वायर फाइंड है 19, तो 19 अपॉन जो है 19/6 माइनस समेशन ऑफ u, समेशन ऑफ u यहाँ है, समेशन ऑफ u -3, तो -3/6 होल स्क्वायर अंडर रूट्स, और सेकंड ब्रैकेट्स में सेम
समेशन ऑफ वी स्क्वायर, तो समेशन ऑफ वी स्क्वायर कितना है, वो 850 है, तो 850 अपॉन 6, ठीक, माइनस, और समेशन ऑफ वी वी 20, तो दैट इज 20 अपॉन 6, 20 अपॉन 6 होल स्क्वायर। ये वो वैल्यू आपको हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट है हर एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करना। तो देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, मतलब आ गया यहाँ से -20, यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और सिंपली इसको फाइंड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, हो गया, और इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया 10, ठीक है, 10 अपॉन 6, तो दिस इज 10 अपॉन 6 फाइंड कर लिया, ठीक है, सिंपल। और मैं आगे बात 10 अपॉन 6, 3 2 जा 6 और 2 और 10, इसको और भी कर सकते हैं अभी छोटा, डिवाइड्स बाई, अब देखिए यहाँ पे 19 अपॉन 16 है और फिर समथिंग, तो दैट इज द 19 अपॉन 6, और ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 मतलब -1/4 यहाँ पे अंडर रूट्स में, और नॉर्मली इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 850 अपॉन 6 और माइनस ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है, 400 अपॉन 36, ठीक, सिंपल। तो अब इस टोटल वैल्यूज को कैलकुलेट करना है आर जो है, तो आर इसको कैलकुलेट जब आप कर लोगे, बेसिक सिंप्लीफाई एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, तो जो आंसर मेरे पास है मैं वो राइट कर दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो -0.9395, ठीक है, आपके एलसीएम में इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करिएगा, देन वी गेट द आंसर्स। तो बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन रहा कि इस तरह से हम इसको कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। तो ये थोड़े अलग टाइप के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम पॉइंट टू पॉइंट हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी और भी क्वेश्चंस जारी रहेंगे, लाइन था रिग्रेशन ऑफ लाइन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम आने वाले लेक्चर्स में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका एक और फंडामेंटल कंसेप्ट डेवलप हो सके। बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टाइप के 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास करने वाले हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।